और माताओं, अगर घर से कोई निकल रहा है काम से और बिल्ली रास्ता काट जाए तो समझ लेना असगुन हो गया। सर्प रास्ता काट जाए तो समझ लेना असगुन हो गया। आप किसी काम से निकले और आपके दरवाजे पर दो बैल, जैसे ही आप निकले और दो बैल आपस में झगड़ जाएं या दो श्वान कुत्ते आपस में झगड़ जाएं तो समझ लेना अशगुन हो गया। और सबसे बड़ा अशगुन है अगर 4-6 महीने साल भर के लिए पति बाहर जा रहा है नौकरी करने के लिए, उसके दरवाजे से निकलते ही पत्नी पीठ पीछे रोना शुरू कर दे, इससे बड़ा अशगुन दुनिया में दूसरा नहीं होता। शगुन, सगुन वो है आप किसी कार्य को करने घर से निकले और फूलों की भरी टोकरी लेकर के आपके सामने से कोई निकल रहा है तो समझ लो काम पूर्ण हो गया। किसी संत के सुबह सुबह दर्शन हो जाएं तो समझ लेना काम पूर्ण हो गया। आप घर से किसी कार्य से बाहर जा रहे हैं, बहुत जरूरी काम है, और मंदिर से घंटे और घड़ियालों की आवाज आ रही है, धूप बत्ती अगरबत्ती की सुगंध आ रही है, तो समझ लेना काम पूर्ण हो गया। किसी का मृतक शरीर आपके सामने से सुबह सुबह निकल रहा है तो समझ लो काम पूर्ण हो गया। कोई दूध का भरा पात्र लेकर के आपके सामने से सुबह सुबह निकल रहा है तो समझ लो काम पूर्ण हो गया। महाराज, चाहे कितना भी बड़ा कार्य हो, धर्म का कार्य छोड़ करके आप शनिवार के दिन अपने घर का दही या छाछ सूर्य अस्त होने के बाद में किसी के यहां न दें। अच्छा माता, एक बात बताओ, पहली रोटी किसकी होती है? गाय की, और सबसे बाद वाली कुत्ते की है। गाय को डालती हो? अच्छा, अब कुत्ते की रोटी तो खूब बड़ी बनाती होगी, 4 रोटी 1 रोटी है, क्योंकि अब अच्छा कुत्ते को कहाँ 4-4 ऐसे छोटी छोटी बनाओगी? खूब बड़ा सा इतना सा आटा ले लिया, बड़ी सी बना दी, है ना। बाई चांस कुत्ता ना आए तो और रोटी खत्म है जाए, आलस है जाए कि चलो अब ना बनाए, कुत्ता ना आओ तो कुत्ता वाली खुद खाए ले, और काऊ ने पूछी कि रोटी खाए ले, तुम्हारी कसम खाते एक ही खाई, अब तुमने 4 की 1 तो खाई है, और हिस्सा किनको खाओ तो बुद्धि कैसी आवेगी? नहीं नहीं भैया, मैं तो नहीं कह रही हूं, अपना अपना खाओ। बोलिए गोविंद भगवान की। भैया असगुन हो रहे लेकिन शिशुपाल नहीं मान रही। तो कहते हैं काजर लागी रेन भूप के नैन दिखाइयो बच्चा, कछु ठाड़ी गाय रहेंगी तमचाए उच्चारे धरो नहीं बांधो दूल्हा एक नार पर भैया अशगुन पे अशगुन हो गए। बिल्ली सामने से रोके निकल रही है तो भाभी ने जवाब दो, अरे मेरे देवर को ब्याह, अब आगे निकाय को रोए रही है।
बहुत समझाया, लेकिन नाय माने बारात लेके चले। रुक्मिणी ने सुना कि शिशुपाल आ गया, रो रही है, भगवान को याद कर रही है। मुरली मनोहर, अगर आज आप नहीं आए तो हमारे 2 पैसे की हो जाएगी। इतनी रोई, इतनी रोई, इधर रो रही है, तब तक एक सुदेव नाम के ब्राह्मण ने आवाज लगाई, बोली माता भिक्षाम रेही, अरे कोई है? रुक्मिणी के नैना सूजे बाहर निकल के आई। बोले मैं एक पत्र लिख रही हूं, आप उस पत्र को मेरे कन्हैया तक पहुंचा दो। ब्राह्मण बोले यहां से 750 कोस तोहरिका है, मैं पैदल नहीं चल पाऊंगा क्योंकि मैं बहुत बूढ़ा हूं। जब रुक्मिणी ज्यादा रोई तो लिख दे चिट्ठी, मैं पहुंचा दूंगा। रुक्मिणी एक अक्षर लिखती, आंसू टपकता मिट जाता, फिर एक अक्षर लिखती, फिर आंसू टपकता, फिर मिट जाता। तो रुक्मिणी रोई की बोली कन्हैया आपका नाम मनमोहन किसने रख दिया? क्यों? सुनिए, अरे मनमोहन मनमोहन जो सबको वेद छिपाती में और माधव काल के वेद छिपाती में माधव। मथुरा उड़े आती माधव काल के वेद पाती में। को भी जाते रीजिए बके जाए की गाल छराती में माधव काल के पाती में। दिया है ब्राह्मण को। और महाराज ब्राह्मण से याद आया, एक
काशी से पढ़ के ब्राह्मण आए तो रास्ते में अंधेरा हो गया, वो एक बूढ़ी मैया के यहाँ रुक गए। जब रुक गए तो क्या देखा, जो वो बूढ़ी मैया का घर था उसके घर के सामने शमशान का रास्ता था। शमशान घाट का रास्ता था तो वहां से अर्थियां निकलती थी। अब ब्राह्मण रात्रि भर के लिए वहां रुक गए। शाम को ही रुके तो सूर्यास्त होने के बाद एक अर्थी निकली। तो वह बुढ़िया मैया ने अपनो एक नाती भेजो बाहर के लिए और जवाब दो, जा भाग के जा, जब देख के आके जो आदमी मर गयो, जो नरक जा रहे हो या स्वर्ग जा रहे हो। नाती बाहर गया और बाहर से अंदर आया और अपनी दादी से बोलो, दादी जो आदमी मर गयो जो सीधो नरक जा रहे हो। ब्राह्मण बोले, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण सब पढ़ लिए, हमें जन आए पता कि कौन नरक जाएगा कौन स्वर्ग जाएगा। ये छोटा सा बच्चा बता रहा है कि ये नरक जा रहा है। शाम को तो नहीं बोले, सुबह हुआ, सुबह एक अर्थी और निकली तो दादी ने फिर नाती भेजो और जवाब दो, जा देख के आ लाला ये आदमी नरक जा रहा है या स्वर्ग जा रहा। तो फिर नाती भागा, उसने आकर के अंदर जवाब दिया, दादी ये व्यक्ति सीधा स्वर्ग जा रहा है। अब ब्राह्मण से नाय रहोगो सो पूछी, जे बताओ महाराज, ए मैया तो को कैसे पता कि कौन नरक जाएगा मरने के बाद और कौन स्वर्ग जाएगा। पहली बात तो यह है कि जिस व्यक्ति के ऐसा प्रमाण है दादा, ऐसा विद्वान और संत कहते हैं कि जिसके प्राण कमर से नीचे से निकलते हैं वो नरक का भागी होता है, और जिसके प्राण कमर से ऊपर से निकलते हैं वो स्वर्ग का भागी होता है। तो बुढ़िया मैया ने जवाब दो, हे ब्राह्मण देवता, जिस अर्थी के पीछे 10-20 लोग हों मुश्किल से और उनकी भी आंखों में आंसू न हो, वो भी बात करते हुए जा रहे हों, तो समझ लेना उसके मरने का अफसोस किसी को नहीं है। उसने जिंदगी में कभी अच्छे कर्म नहीं किए और ना ही किसी के लिए अच्छी सलाह दी है, तो वो सीधा नरक जा रहा है। और जिस अर्थी के पीछे लाखों करोड़ों की भीड़ है, लाखों लोग रो रहे हैं, सबकी आंखें नम हैं और सब परेशान हैं, तो समझ लेना वो सीधा स्वर्ग जा रहा है। उसने जिंदगी में कभी बुरे कर्म नहीं किए। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज ब्राह्मण पत्र लिख कर के रुक्मणी देती है, लेकर के जा रहे, चला नहीं जा रहा, तो बैठ गए एक वृक्ष के नीचे और भगवान को याद करके बोले, हे मालिक